Hello everyone. I am Raj from Bright Career Academy. This is my second lecture and the topic is parts of tense. इसके हम लोग प्रीवियस लेक्चर में बात किए थे टेंस क्या होता है, उसके टाइप, उसके पार्ट्स, साथ में उसके डेफिनेशन और उसको किस जगह पे कैसे यूज करते हैं। आज इस लेक्चर में बात करेंगे कि प्रेजेंट टेंस के कौन से दो पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये दोनों अलग अलग नाम से एक ही पार्ट को डिनोट करता है। तो सिंपल प्रेजेंट हम लोग किस चीज की बात करते हैं, जिस भी सेंटेंस में, जिस भी वाक्य के आखिरी में ता है, ती है और ते है आते हैं, वो आ जाता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। इसके कुछ स्ट्रक्चर भी होते हैं। सबसे पहला होता है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव क्या होता है आपको पता होगा कि जिस भी सेंटेंस के आखिरी में फुल स्टॉप लगता है उसको अफर्मेटिव बोलते हैं, यानी कि जो भी नॉर्मल सेंटेंस जिसके आखिरी में फुल स्टॉप लगता है उसको अफर्मेटिव बोलते हैं। अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में नाउन या फिर प्रोनाउन होगा, साथ में अगर आर्टिकल हो तो भी, ना हो तो भी। नाउन और प्रोनाउन सब्जेक्ट में, साथ में एस या ई एस प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, सेंटेंस के आखिर में यूज होने वाले नाउन। नेक्स्ट आता है निगेटिव। निगेटिव क्या होता है, जिस भी सेंटेंस में हमें नॉट का यूज मिले यानी कि नहीं का यूज होता है वो बोलते हैं निगेटिव। तो इसके स्ट्रक्चर क्या होंगे, सब्जेक्ट, डू डज प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे डू और डज किसके लिए लगता है, डू लगता है किसी भी सिंगुलर चीज के लिए और डज लगता है किसी भी प्लूरल चीज के लिए। सिंगुलर मतलब एक और प्लूरल मतलब एक से ज्यादा। नेक्स्ट आता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव क्या होता है आपको पता होगा। इंट्रोगेटिव मतलब जो भी सेंटेंस हमसे क्वेश्चन पूछता है, यानी कि जो भी ऐसा सेंटेंस जिसके आखिर में क्वेश्चन मार्क लगता है, जो हमसे अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछता है उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर है डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे भी सेम, डू यानी सिंगुलर, डज यानी प्लूरल, सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। बात करते हैं ये यहाँ पे बिना कोई क्वेश्चन वर्ड के। क्वेश्चन वर्ड क्या होता है, जैसे भी कोई भी वर्ड जो हमसे क्वेश्चन पूछे, जैसे कि एग्जांपल के हिसाब से क्वेश्चन वर्ड होता है व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ, व्हिच, हुम और भी बहुत सारे। तो इसमें क्या हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब बात करते हैं इस जो स्ट्रक्चर बताया मैंने अभी, तो इस स्ट्रक्चर से कुछ सेंटेंस के बारे में। तो सबसे पहले अफर्मेटिव से एक सेंटेंस बनाते हैं, जैसे कि राज प्ले क्रिकेट, यानी कि राज एक लड़का है, इसके साथ प्ले लगाइए क्योंकि ये सिंगुलर है और यहाँ पे प्ले हो जाएगा। ठीक, इसी तरह अगर हम लोग निगेटिव का बनाते हैं तो निगेटिव में भी सेम हम लोग एक ही सेंटेंस से सारा समझेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। निगेटिव से समझेंगे राज, अब यहाँ पे ये सिंगुलर है कि प्लूरल, तो आपको पता होगा सिंगुलर है तो यहाँ पे लग जाएगा डू। राज डू नॉट प्ले क्रिकेट। ठीक है, अब बात करते हैं अगर इस जगह पे डज होता तो क्या होता, तो डज यानी कि प्लूरल हो जाएगा। तो यहाँ पे बहुत सारे, अगर हम लोग देखते हैं बॉयज यानी कि एक से ज्यादा लड़के, तो बॉयज डज नॉट प्ले क्रिकेट। ठीक है, नेक्स्ट आता है डी, यानी कि हम लोग इंट्रोगेटिव का बनाते हैं। इंट्रोगेटिव में पहले हम लोग बिना किसी क्वेश्चन वर्ड के बनाएंगे और नेक्स्ट उसके बाद क्वेश्चन वर्ड से बनाएंगे। तो सबसे पहले डू डज लगा के एक सेंटेंस बनाते हैं, डू यू प्ले क्रिकेट। अब यहाँ पे डू क्यों लगा है, क्योंकि जो यू है वो एक सिंगुलर है और इस सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलिएगा, नहीं तो फिर ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट एक डज बनाते हैं, डज वी प्ले क्रिकेट। यहाँ पे डज क्यों लगा है, क्योंकि यहाँ पे वी रखा हुआ है और वी यानी कि हम लोग, जो कि एक से ज्यादा होता है, और ये बन जाएगा डज वी प्ले क्रिकेट इसके साथ डू और डज। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, इसका सेकंड टॉपिक है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, जिस भी सेंटेंस के आखिरी में रहा है, रही है और रहे हैं आते हैं उसी को बोलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, इसमें भी इसके तीन स्ट्रक्चर होते हैं। सबसे पहला होता है अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव अभी बताया, निगेटिव भी बता दिए और इंट्रोगेटिव। ठीक है, अफर्मेटिव में अगर हम बात करेंगे सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, इज एम आर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे भी सब्जेक्ट सेम रहेगा, नाउन प्रोनाउन विद हेल्प ऑफ आर्टिकल। अगर आर्टिकल रहता है, आर्टिकल मतलब क्या, ए, एन और द। आपको पता ही होगा ए लगता है
कॉन्सोनेंट के साथ, एन लगता है वोवेल के साथ, और द किसी भी फेमस पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग के साथ। इज एम आर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, इस पता होगा, इस सिंगुलर के साथ लगता है, एम सिर्फ अकेला आई के साथ लगता है, और आर प्लूरल के साथ लगता है। वर्ब का फोर्थ फॉर्म मतलब कि वर्ब के साथ आईएनजी ऐड कर देंगे तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट अभी हम बताएं जो भी सेंटेंस के आखिर में नाउन आता है उनको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट इसका आता है निगेटिव, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें भी फोर्थ फॉर्म है यानी कि नॉर्मल वर्ड, और साथ में इसमें आईएनजी वर्ड जोड़ लेंगे। वर्ब मतलब क्या होता है आपको पता ही होगा, जो भी हम लोग काम करते हैं उसी को ही वर्ब बोलते हैं। नेक्स्ट आता है इंट्रोगेटिव, इसमें भी सेम रहेगा, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलिएगा नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सेम इसमें भी है क्वेश्चन वर्ड के साथ, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब बात करते हैं इसके कुछ एग्जांपल की। सबसे पहले अफर्मेटिव की बात करते हैं। ही इज प्लेइंग फुटबॉल, ही इज प्लेइंग फुटबॉल। यहाँ पे ही क्या हो गया, सब्जेक्ट, लेकिन अब ध्यान से देखेंगे ही किसी का नाम नहीं है तो ये है एक प्रोनाउन। नेक्स्ट इज आ गया क्योंकि ही सिंगुलर है, इसके साथ इज लग जाता है। और प्लेन जो होगा नॉर्मल वर्ड होता है प्ले, लेकिन इसमें आईएनजी जोड़ दी यानी कि वर्ड का फोर्थ फॉर्म होता है तो आईएनजी जोड़ के, और फुटबॉल यहाँ पे ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं इसके निगेटिव की। तो निगेटिव में नॉर्मल सिंपल नॉट जुड़ जाता है, अगर इज हो, एम हो, चाहे आर हो। तो इसके सेंटेंस होते हैं, आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर, मैं कहीं भी नहीं जा रहा हूं। यहां पे रहा हूं की बात करते हैं। नेक्स्ट आते हैं सी यानी कि इसके निगेटिव की। तो ये पहले हम लोग लिख दिए हैं एक प्रोनाउन से, बात करते हैं इसे एक नाउन से भी लिख देते हैं। White paint is looking beautiful, यानी कि व्हाइट पेंट ब्यूटीफुल लगता है। ठीक है, अब ये बात हो गया है नॉर्मल इस सेंटेंस से, यानी कि अफर्मेटिव से हम लोग बना दिए हैं जो कि बिना किसी नॉट के बनता है और बिना किसी वर्ब के साथ आईएनजी के साथ बनता है। यानी कि व्हाइट पेंट हो गया यहाँ पे सब्जेक्ट, ये के लिए सिंगुलर है इसलिए हम लोग लगाए हैं एस। नेक्स्ट बात करते हैं डी का। डी क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव में इज एम आर के साथ। तो एक हम लोग इज एम आर से बना देते हैं, आर दे स्टैंडिंग ऑन टेबल, क्या वो लोग टेबल पे खड़े हो रहे हैं। तो यहाँ पे आर लग गया इज एम आर के साथ, यानी कि क्वेश्चन पूछ रहा है। यहाँ पे दे हो गया सब्जेक्ट, स्टैंडिंग हो गया वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ऑन टेबल हो गया ऑब्जेक्ट। लेकिन बात करेंगे ऑन क्या होता है, ऑन प्रीपोजिशन होता है जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट इसका आखिरी हम लोग एक क्वेश्चन वर्ड से बनाते हैं। तो व्हाई आर दे स्टैंडिंग ऑन टेबल, वो लोग टेबल पे क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं, सॉरी वो लोग टेबल पे क्यों खड़े हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्योंकि नॉट नहीं लगा है तो यहाँ पे नहीं होगा। वाई आर दे स्टैंडिंग ऑन टेबल, अगर यहाँ पे हम लोग नॉट लगा देते हैं तो वाई आर दे नॉट स्टैंडिंग ऑन टेबल, ये हो जाएगा इंट्रो निगेटिव में, क्योंकि हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसके समझ गए आप लोग फॉर्म। सबसे पहला होता है अफर्मेटिव, जो भी होता है हमें फुल स्टॉप बताता है, किसी भी सेंटेंस के आखिरी में फुल स्टॉप लगता है, जो नॉर्मल सेंटेंस होता है उसको अफर्मेटिव बोलते हैं। नेक्स्ट आता है निगेटिव, जो हमें नॉट के बारे में बताता है, यानी कि जिसमें नहीं का यूज होता है। नेक्स्ट होता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव क्या बताता है, जो हमसे क्वेश्चन पूछता है, जो भी सेंटेंस हमें किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछे जिस सेंटेंस के आखिरी में क्वेश्चन मार्क लगा हो तो वो होता है इंट्रोगेटिव। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें सेम रहेगा सब्जेक्ट, आपको पता ही है जो भी स्टार्टिंग में होने वाले नाउन और प्रोनाउन, अगर आर्टिकल होता है तो भी वो सब्जेक्ट होता है, आर्टिकल नहीं होगा तो भी नाउन या फिर प्रोनाउन जो स्टार्टिंग में होता है वो सब्जेक्ट हो जाएगा। इज एम आर अभी हम लोग बताएं, इज क्या होता है, सिंगुलर के साथ लगता है, एम सिर्फ आई के साथ लगता है, और आर जो है वो प्लूरल के साथ लगता है। ठीक है,
वर्ब का फुल फॉर्म क्या होता है? किसी भी वर्ब को हम लोग आईएनजी पर जोड़ देते हैं उसको वर्ब का फुल फॉर्म बोलते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिस भी सेंटेंस को हम लोग जब आखिरी में लिखते हैं तो उस सेंटेंस के आखिरी में जो भी नाउन या फिर प्रोनाउन होता है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, एक बार और रिवीजन कराते रहे डूडस का। तो डूडस होता है यानी कि डू क्या होता है? एक सिंगुलर के लिए यूज होता है। डस क्या होता है? प्लूरल के लिए यूज होता है। ठीक है, आई होप ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आप लोग घर पे स्ट्रक्चर से बहुत सारे सेंटेंस अपने से बनाइए ताकि और अच्छे से याद हो जाए। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा, जो भी डाउट रहेगा मैं उसको क्लियर करूंगा। इसके बाकी दो पार्ट प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।